तो सबसे यस। पहले वेलकम ईच एंड एवरीवन, जितने भी नए लोग आए हैं उनका स्वागत है। ये अपॉर्चुनिटी में डिफरेंट क्या चीजें हैं वो भी हम लोग समझेंगे, और सारी चीजें एजुकेशनल है और टेक्निकल है। सिंपल तरीके से समझेंगे कि अपॉर्चुनिटी को क्यों ग्रैब करना है और किस वजह से ये अपॉर्चुनिटी डिफरेंट है। सबसे पहले हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है mstblockchain.com, और कंपनी का नाम है मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड। ये भारत की पहली कंपनी है जिन्होंने लेयर वन ब्लॉकचेन बनाया है। लेयर वन ब्लॉकचेन में बिटकॉइन आता है, इथेरियम। ऑलरेडी अवेयर होंगे सारे लोग क्योंकि बिटकॉइन का नाम हर किसी ने सुना है। बट वो कॉइन के पहले लेयर वन ब्लॉकचेन है, ये हमें समझना है। लेयर वन ब्लॉकचेन की स्पेशलिटी होती है उसका इकोसिस्टम उसी तरीके से डिजाइन किया जाता है कि उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट जो अपॉर्चुनिटी होती है दैट इज नोड वैलिडेटर। बिटकॉइन में माइनर होते हैं क्योंकि सेंट्रलाइज नहीं होती सारी चीजें, और ब्लॉकचेन में डिसेंट्रलाइजेशन को सबसे ज्यादा फॉलो किया जाता है। तो आज हम लोग सेंट्रलाइज तरीके से गूगल पे, फोन पे या किसी को भी हमको पेमेंट देना है तो एक सेंट्रल अथॉरिटी है बैंक, वो बैंक के थ्रू ही ट्रांजेक्शन्स वेरीफाइड होते हैं। बट ब्लॉकचेन की खासियत है योर पाथ टू अ डिसेंट्रलाइज फ्यूचर, जो कि यहाँ पे अपर साइड में लिखा हुआ है। तो इसका रीजन क्या है? कोई भी ट्रांजेक्शन जो होते हैं वो ब्लॉकचेन में विदाउट सेंट्रलाइज अथॉरिटी के होते हैं। ये सबसे स्पेशल चीज है। और इसमें किसे रखा जाता है? इसमें रखा जाता है कॉमन पर्सन को। कॉमन पर्सन आप जैसे, मेरे जैसे। हमारे थ्रू ये ब्लॉकचेन में ट्रांजेक्शन्स वेरीफाइड होने वाले हैं, और उसके बिहाफ पर पहली बार हमें हर दिन रिवॉर्ड के स्वरूप पर नेटिव कॉइन्स मिलने वाले हैं। अब ये नेटिव कॉइन्स क्या है? तो लेयर वन ब्लॉकचेन में जैसे बिटकॉइन, ये नेटिव कॉइन है बिटकॉइन ब्लॉकचेन का। इथेरियम ब्लॉकचेन का एक इथेरियम नेटिव कॉइन है। बाइनेंस ब्लॉकचेन का एक बाइनेंस नेटिव कॉइन है। सेम एमएसटी लेयर वन ब्लॉकचेन जो है इसका एक नेटिव कॉइन है, MSTC। ये रिवॉर्ड के स्वरूप पर आपको मिलने वाला है। और आपको सिर्फ एक बार यहाँ पे पार्टिसिपेट करना है। कोई टेक्निकल नॉलेज की आपको जरूरत नहीं है, कोई भी सारी चीजों की आपको जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक बार इसमें पार्टिसिपेट करना है, वो भी बहुत कम अमाउंट में। क्योंकि क्या होता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में, अगर आप माइनर नोड वैलिडेटर्स या लेयर वन ब्लॉकचेन में एक केस स्टडी करेंगे तो वहां पे सबसे बड़ी चीज लगती है टेक्निकल नॉलेज और बहुत सारा पैसा। बट यहाँ पे बहुत सिंपल तरीके से आपको नोड वैलिडेटर बनाया जाता है, जिसमें हम यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर जाने के बाद हम लोग MST स्कैन पर जाएंगे। ये एक एड्रेस है जिसमें आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी कितने लोग ऑलरेडी इंडिया में नोड वैलिडेटर बन चुके हैं। यहाँ पे दिख रहा है टोटल होल्डर्स। इसमें मिनिमम आप एक फ्रैक्शन ले सकते हैं, मैक्सिमम आपको जितनी मर्जी आई उतना ले सकते हैं। तो यहाँ पे 75,354 लोग ऑलरेडी इंडिया में MST लेयर वन ब्लॉकचेन के नोड वैलिडेटर बन चुके हैं, जो आपके पास में अपॉर्चुनिटी है। और टोटल सप्लाई आप देखेंगे यहाँ पे 3,67,597। तो टोटल सिर्फ 12,60,000 ही फ्रैक्शंस है। उसमें से 3,67,597 सोल्ड आउट हो चुके हैं। तो रिमेनिंग जितने बचे हैं उतने ही फ्रैक्शंस बचे हुए हैं, और उसके बाद ये अपॉर्चुनिटी खत्म हो जाएगी। तो इन्हीं लोगों को 7 नवंबर 2044 तक डेली रिवॉर्ड के स्वरूप पर नेटिव कॉइन आने वाले हैं। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी है क्योंकि हर किसी को नहीं दे पाएंगे। तो 12,60,000 मीन्स 12,60,000 पर्सन नहीं है। अभी देखिए 75,354 लोगों ने मिलकर 3,67,579 फ्रैक्शंस ले लिए। तो एक पर्सन, एक कोई 10, कोई 1000, जिसको जिस टेक्नोलॉजी पर समझ में आ रहा है, किसको अपनी अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी है, वो जितने चाहे उतने ले सकता है। बट इकोसिस्टम या मैं खुद कभी किसी को फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि आपको 10 लेने, 100 लेने हैं। आपको समझ में आ रहा है, आप एक फ्रैक्शन से भी स्टार्ट कर सकते हैं। धीरे धीरे समझ में आया तो आप उसको इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको कितने फ्रैक्शंस लेने हैं, क्योंकि जितने आपके पास फ्रैक्शंस रहेंगे उतने ज्यादा आपके पास में नेटिव कॉइन आएंगे। यहाँ पर ये हमें समझना है किसने कितने लिए हैं। ट्रांसपेरेंसी के लिए ये आप देख पा रहे, 1414। बट यहाँ पे नाम नहीं दिख रहा है। नाम, आधार कार्ड, ये कुछ भी नहीं होता है। ये डिसेंट्रलाइज वर्ल्ड में आपका एक एड्रेस होता है, डिसेंट्रलाइज एड्रेस।
उसमें सिर्फ ट्रांसपेरेंसी के लिए ब्लॉकचेन दिखाएगा कि आपके पास में कितने फ्रैक्शंस है। इनके पास में 1414 है, 1260 है, 1034, अलग अलग पर्सन के पास में अलग अलग फ्रैक्शंस है। तो जिसके पास जितने ज्यादा फ्रैक्शंस उसके पास में उतने ज्यादा नेटिव कॉइन्स। अब हर दिन कितने नेटिव कॉइन्स आते हैं? हर दिन अभी फिलहाल जो कॉइन्स आ रहे हैं वो हम हमारी जो आईडी क्रिएट होगी, आपको पहले केवाईसी करना पड़ेगा, 18% जीएसटी देना पड़ेगा, डिसेंट्रलाइज वैलेट इंटीग्रेट करना पड़ेगा। उसके बाद में आप यहाँ देखेंगे फ्रैक्शन ओल्ड, इन्होंने एक फ्रैक्शन लिया है और कॉइन जो अर्न किए हैं वो 3811 कॉइन्स इन्होंने अर्न किए हैं। तो पर फ्रैक्शन अभी 8.23 आ रहे हैं। इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ सेकेंड पेज पर, तो आप देखेंगे इनको, यहाँ पर हम लोग सीरियल नंबर पर जाएंगे, 672026 को 8.23 कॉइन पर कॉइन आ रहा है। यहाँ पर आप क्लिक करने के बाद में इसका पूरा ट्रांजेक्शन आईडी से लेके सारी चीजें आप देख सकते हैं। तो एक फ्रैक्शन पे, आज जो एक फ्रैक्शन है वो फ्रैक्शन है 5748 का एक फ्रैक्शन है, जिसमें आपको रोज डेली मिंटिंग प्रोसेस के थ्रू एमएसटी लेयर वन ब्लॉकचेन का जो नेटिव कॉइन है एमएसटीसी, ये आपको रोज मिलेगा। कब तक? 7 नवंबर 2044 तक डिक्रीजिंग लेवल में मिलते रहेगा। ये आपको ध्यान में रखना है। और ये नेटिव कॉइन्स आप यहाँ से विड्रॉ भी कर सकते हैं, विड्रॉ का भी ऑप्शन है। बट यहाँ पे आपको ध्यान में देना है, ये आपको आपके एक डिसेंट्रलाइज वैलेट में मिलने वाला है, जिसकी 12 की आपको ध्यान से लिख कर रखनी है, 4 से 5 जगह। अभी यहाँ पे नोट्स देख रहे हैं, नोट 2, नोट 3, नोट 4, नोट 8, नोट 10, क्योंकि अभी 10th नोड एक्टिव है इसलिए यहाँ पे दिखाएगा। फिर 11th है तो वो भी ऐड होगा। अब इन्होंने नोट 2 में लिया था, तो इनके पास में टोटल कॉइन्स कितने हैं? 3811। फॉर एग्जाम्पल 2 से 3 साल बाद मान लेते हैं एमएसटीसी लेयर वन ब्लॉकचेन का नेटिव कॉइन का रेट, फॉर एग्जाम्पल के लिए एक 10 रुपीज हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो 3811 इंटू आप 10 करेंगे तो उतना आपका प्रॉफिट हुआ। बट 2 साल बाद इतने ही कॉइन रहेंगे क्या? नहीं, यहाँ तो हर दिन ऐड होते रहेंगे। तो ये आपका इस तरीके से नेटिव कॉइन का जो रेट बढ़ेगा उस तरीके से आपका जो इनकम है वो ग्रोथ होगा। बट इसको समय लगेगा। लेयर वन ब्लॉकचेन के नेटिव कॉइन्स को 1 से 3 साल, या लेयर वन ब्लॉकचेन को पूरा डेवलप होने के लिए 1 से 3 साल लगते हैं, जिसमें ऑलरेडी हम लोग 18 मंथ्स कंप्लीट कर चुके हैं। तो यहाँ पर ये हमें ध्यान में रखना है कि आने वाले 2 से 3 साल बाद हम लोग हमारे नेटिव कॉइन्स को अगर अच्छा रेट आता है तो हमने जितनी इन्वेस्टमेंट की है उसके बिहाफ पे हमें कितना ग्रोथ मिलने वाला है, उसके नेटिव कॉइन के रेट पर आपको पता चलेगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में हम लोग कहाँ मिंट हो रहा है, तो हर ब्लॉकचेन का एक्सप्लोरर होता है। यहाँ पे mstscan.com ये हमारा एक्सप्लोरर है। हम बात कर रहे हैं और यहाँ पे मिंटिंग चालू है। मीन्स ये टेक्नोलॉजी ऐसी है, इसको किसी के मतलब इंटरनेट है नहीं है, जैसे आज तो जैसे हर जगह महाराष्ट्र में नेट का इशू चल रहा है, बारिश आ रही है, ये आ रही है, इसको ब्लॉकचेन का उससे कोई मतलब नहीं है। वो सर्वर्स पे चलते हैं, इसके स्पेशल सर्वर्स होते हैं, इसके ऊपर ये सब चलता है। और यहाँ पे ये मिंटिंग प्रोसेस होती रहेगी, तो आपको जो एसेट मिल रहा है ये डिसेंट्रलाइज तरीके से ब्लॉकचेन पर मिंटिंग हो रही है, और उसके बिहाफ पे रोज सुबह 5:30 बजे आपने जितने फ्रैक्शंस लिए हैं उसके बिहाफ पे आपको ये सारी चीजें मिलते रहती है। ये कब तक चलते रहेगा? ये 7 नवंबर 2044 तक डेली मिंटिंग प्रोसेस चलते रहेगा। तो हम लोगों को जो एसेट मिल रहा है वो ब्लॉकचेन पे मिंट होके मिल रहा है। रेट्स जो है वो पब्लिक डिसाइड करेंगे, उसमें कोई सेंट्रलाइज अथॉरिटी, एमएसटी इकोसिस्टम या कोई एक पर्सन डिसीजन नहीं ले सकता है कि इस कॉइन का रेट क्या है। सिंपल लॉजिक है, जैसे बिटकॉइन का रेट पब्लिक ने डिसाइड किया है, इथेरियम का रेट पब्लिक ने डिसाइड किया है, एमएसटी लेयर वन ब्लॉकचेन का भी जो रेट है वो पब्लिक ही डिसाइड करेगी। तो ये आप यहाँ पर मिंटिंग भी प्रोसेस
यहाँ पे आप बेहतरीन तरीके से देख सकते हैं। तो यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी क्या है आपके पास में, नोड वैलिडेशंस का प्रोसेस है। नोड वैलिडेशंस में आप जितने ज्यादा transactions लेंगे उतने ज्यादा आपके पास में कॉइन्स, जितने ज्यादा कॉइन्स आएंगे उसका जो बेनिफिट होगा वो किसे होगा, वो आपके मेरे जैसे लोग जो अभी नोड वैलिडेटर्स बने हैं उनको होगा। एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपको समझनी है, आने वाला जो एरा है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज बहुत बेहतरीन तरीके से डेवलप हो रही है, ऑलरेडी इंटरनेशनल भी डेवलप हो रही है, बट इंडिया में भी डेवलप हो रही है। पंकज जी एक बार बताएंगे, मेरी स्क्रीन क्लियर है? यहाँ ना ये थोड़ा नेट क्लियर है, थोड़ा सा नेट प्रॉब्लम है लेकिन क्लियर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज आज के सेशन में, अपॉर्चुनिटी तो मैंने आपको बता दी, जितने नए लोग हैं आप हमारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एमएसटी इकोसिस्टम में यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, या आपको जिन्होंने रेफर किया है उनसे जरूर आप अपॉर्चुनिटी के बारे में और अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं। ब्लॉकचेन में या ब्लॉकचेन की दुनिया में एक बहुत बेहतरीन चीज होने वाली है जिसका इम्पैक्ट जो भी लेयर वन ब्लॉकचेन है, चाहे वो एमएसटी इकोसिस्टम हो, इथेरियम हो, बाइनेंस हो, या कोई भी लेयर वन ब्लॉकचेन हो, जिस ब्लॉकचेन पर रियल वर्ल्ड एसेट ये आ गया, आप ध्यान में रखिए उस लेयर वन ब्लॉकचेन के नेटिव कॉइन्स की ग्रोथ आने वाले 3 से 5 साल में बहुत बड़े लेवल पे जाने वाली है। उसका रीजन ये है, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर हमारे लीडर्स है तो, इसको आप और बेहतरीन तरीके से इसको समझ सकते हैं। मैं मेन मेन चीज को आपको बताता हूँ। ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ ब्लॉकचेन पे ही हो सकती है, और दूसरी कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जिसपे आरडब्ल्यूए टोकनाइजेशन हो सकता है। सबसे पहले आप देख रहे हैं कमोडिटीज, जिसमें आज हम लोग फिजिकल गोल्ड लेते हैं, बट आप पेटीएम वगैरह यूज करते हैं सारे लोग, तो आपने देखा होगा वहां पे भी आप डिजिटल तरीके से गोल्ड बाय कर सकते हैं। बट ये कमोडिटीज जितनी है, जिसमें गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, और जो कमोडिटीज है आने वाले समय में ब्लॉकचेन में आरडब्ल्यूए टोकनाइजेशन में होने वाली है। इंफ्रास्ट्रक्चर आप जो देख रहे हो सारी चीजें फिजिकल है, वो भी आरडब्ल्यूए में आने वाली है। रियल इस्टेट, अभी हम लोग दुबई की कोई प्रॉपर्टी बाय नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग इंडिया में रह रहे हैं। दुबई में जो लोग रहने वाले हैं वो लोग वहां से वो सारी चीजों को ले सकते हैं। बट अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो यहाँ से दुबई में, तो आरडब्ल्यूए टोकनाइजेशन में क्या होगा, आपके पास में मान लो 50,000 लाख रुपए, आप वहां की भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हो, जिसको फ्रैक्शनल ओनरशिप बोला जाएगा। जैसे आज हम लोग नोड वैलिडेटर कैसे फ्रैक्शनल ओनरशिप पर है, वैसे ये होने वाला है। गवर्नमेंट बॉन्ड्स को भी हम कर सकते, टोकनाइजेशन में देखेंगे, प्राइवेट इक्विटी को देखेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी में, जिसमें बहुत सारी चीजें हैं जो आने वाले समय में एनवायरनमेंट से रिलेटेड आने वाली है, उसके ऊपर भी फोकस किया जा रहा है। तो ये सारी चीजें कहाँ आने वाली है, ये सारी चीजें ब्लॉकचेन में आने वाली है। और सबसे ज्यादा फोकस किया जाएगा कि ये जितनी सारी चीजें हैं ये सिर्फ और सिर्फ लेयर वन ब्लॉकचेन में आए, क्योंकि लेयर वन ब्लॉकचेन का इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है वो हर चीज के लिए डेवलप होता है। और लेयर वन ब्लॉकचेन में जो नेटिव कॉइन होता है उसके बिना कोई भी ट्रांजेक्शन्स नहीं होंगे, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर में आए, चाहे रियल इस्टेट में आए, चाहे प्राइवेट में आए, चाहे रिन्यूएबल एनर्जी में आए, चाहे कमोडिटी में आए, चाहे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में आए, एनएफटी में आए, जितनी भी सारी चीजें होती है। और वहां पे हर जगह अगर मान लेते हैं एमएसटीसी नेटिव कॉइन की डिमांड रहेगी, तो वहां पर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा नेटिव कॉइन्स के ग्रोथ पर। ये आपको ध्यान में रखना है। और ये लोग क्यों करेंगे, ह्यूमन टेंडेंसी है कि कोई भी चीज अगर वो इन्वेस्ट कर रहे हैं या कोई भी चीज को यूज कर रहे हैं, प्रोडक्ट है, सर्विस है, उसमें वो ऐसा इकोसिस्टम चाहते हैं जहाँ पे सारी चीजें ना अच्छे से हो, जल्दी सारी चीजें सेटल हो जाए, इंस्टेंट सेटलमेंट होगा। इंटरमीडिएट जो मीडिएटर है वो रिमूव हो जाएंगे, रिड्यूस इंटरमीडिएट्स, ट्रांजेक्शन फीस, ट्रांजेक्शन कॉस्ट। और मैं हमेशा से लॉजिकल एग्जांपल देता हूँ और वो समझने के लिए बहुत आसान है। अगर हमारे यहाँ कोई फंक्शन है तो हम लोग एक रिटेल शॉप से कोई चीज शॉपिंग नहीं करेंगे, हम लोग होलसेल मार्केट में जाएंगे या हमको डिस्काउंट मिल रहा है वहां जाएंगे। तो ब्लॉकचेन में हर जगह ट्रांजेक्शन फीस लगती है,
तो एज कम्पेयर टू अदर लेयर वन ब्लॉकचेन, एमएसटी लेयर वन ब्लॉकचेन में सबसे कम ट्रांजेक्शन फीस लगने वाली है। तो हर कोई ब्लॉकचेन को एक बार तो यूज करके देखेगा, और वो जब देखेगा कि यहाँ पे तो वही सारी चीजें मिल रही है और मुझे जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट जिसमें गैस फीस बोला जाता है ब्लॉकचेन में, वो कम लग रही है, तो फिर यूज केस बढ़ेंगे। ट्रांसपेरेंसी सबसे ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि ब्लॉकचेन में हर चीज जो होती है वो ट्रांसपेरेंट होती है, सारी चीजें आप देख सकते हैं। प्रोग्रामेबल ओनरशिप थ्रू स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऐसी चीज है, कोई मिडल मैन की जरूरत नहीं। आप सॉलिडिटी, रस्ट, इसमें टेक्निकल ये सारी चीजें हैं। इसमें जैसे वो कंडीशंस आपने मीटअप कर दी, तो वो ऑटोमेटिकली स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाता है। तो ये सारी चीजें होने वाली है, जिसकी वजह से सारी चीजें हम लोग देखेंगे कि बहुत जल्दी इसमें आने वाली है। और क्या चीज है, एक चीज आप सोच के देखिए, इमेजिन ओनरशिप, ओनिंग अ फ्रैक्शन ऑफ अ कमर्शियल बिल्डिंग इन न्यूयॉर्क, जैसे मैंने दुबई का एग्जांपल दिया, या न्यूयॉर्क, इन्वेस्टिंग इन रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट और ट्रेडिंग टोकनाइज गवर्नमेंट बॉन्ड 24/7 एनीवेयर इन द वर्ल्ड। मीन्स अभी आपको मन हुआ कि आपको इन्वेस्ट करना है दुबई में, आप तुरंत गए ब्लॉकचेन में गए, आपको सारी प्रोसेस पता चली, आपने इन्वेस्ट कर दिया, और वहां पे कोई इंटरमीडिएट की जरूरत नहीं, कोई कमर्शियलाइजेशन की जरूरत नहीं, और वो ब्लॉकचेन में रहने से आप निश्चिंत हो जाओगे कि मेरा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा, सारी चीजें सब हो जाएगी। अभी what was once difficult, expensive and slow is becoming faster, more liquid and globally accessible। हम लोग अभी जैसे थोड़ी देर के लिए सोचते हैं, हमको नहीं पता ब्लॉकचेन और ये सारी चीजें, हम लोग अभी 10-20 हज़ार रुपए दुबई में इन्वेस्ट कर पाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। बट ये आने वाले समय में जो एक कॉमन पर्सन को ब्लॉकचेन सॉल्यूशन देने वाला है, उसकी वजह से एक कॉमन पर्सन ब्लॉकचेन को एक्सेप्ट करेगा, जैसे हमने इंटरनेट को एक्सेप्ट किया है। ट्रिलियंस ऑफ डॉलर, क्योंकि मैंने कहा था थोड़ी देर पहले, कोई भी लेयर वन ब्लॉकचेन, जिसमें एमएसटी लेयर वन ब्लॉकचेन भी फोकस कर रही है कि आरडब्ल्यूए को जल्दी से जल्दी लाया जाए। जो भी लेयर वन ब्लॉकचेन आरडब्ल्यूए में सबसे ज्यादा फोकस करेगा, जिसमें ज्यादा प्रोजेक्ट्स आएंगे, उस लेयर वन ब्लॉकचेन का नेटिव कॉइन बहुत बेहतरीन तरीके से बढ़ेगा। तो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का ये मार्केट है, जिसके ऊपर ऑलरेडी एमएसटी इकोसिस्टम बहुत बेहतरीन तरीके से फोकस कर रहा है। तो ये मैंने आपको ना एक से छोटा सा पार्ट बताया है, जिसमें आप देख पाएंगे कि यहाँ पे और बहुत सारी चीजें, एक्सेस हर कोई कर पाएगा, इफिशिएंसी रहेगी, ट्रस्ट ज्यादा रहेगा, अपॉर्चुनिटीज ज्यादा रहेगी। इस वजह से ना एक कॉमन पर्सन को भी ब्लॉकचेन को यूज करके प्रॉफिट होगा, इस वजह से इसका एक्सेप्टेंस बढ़ेगा, और हर जगह लेयर वन ब्लॉकचेन के नेटिव कॉइन जो रहेंगे, जैसे एमएसटी लेयर वन ब्लॉकचेन में मान लेते हैं कि आरडब्ल्यूए का प्रोजेक्ट आया, आरडब्ल्यूए का प्रोजेक्ट आया, तो इंडिया से लेकर इंटरनेशनली वो चलेगा, तो हर जगह क्या लगेगा? एमएसटीसी नेटिव कॉइन। तो अभी हमारे पास जो अपॉर्चुनिटी है नोड वैलिडेटर बनने की, वहां पर हर दिन हम लोग नेटिव कॉइन्स को इकट्ठा कर पा रहे हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी है, लिमिटेड है। हम लोग आने वाले 3 से 4 महीने में जो 12,60,000 फ्रैक्शन हैं वो सारे सोल्ड आउट कर देंगे, या तो हम लोगों के थ्रू होगा, या कंपनी अपने लेवल पर एंजल इन्वेस्टर्स को सोल्ड आउट कर देगी, क्योंकि हॉल्विंग के पहले ये सारी चीजें होने वाली। 21 नोड्स एक्टिव हो गए, ब्लॉकचेन पे प्रोजेक्ट्स रन होंगे, बहुत सारे प्रोटोकॉल्स आएंगे, हर जगह आप देखेंगे रोज एमएसटीसी नेटिव कॉइन लगने वाला है। इस वजह से एमएसटीसी नेटिव कॉइन का जो डिमांड है वो धीरे धीरे बढ़ने वाला है। तो यहाँ पर ये सारी चीजें हमें समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसमें 3 बिजनेस मॉडल्स है रियल एस्टेट टोकनाइजेशन में, जिसमें आप सिंगल एसेट टोकनाइजेशन सर्विस, आने वाले समय का ये फ्यूचर में बता रहा हूँ। पोर्टफोलियो टोकनाइजेशन होगा, जिसमें अलग अलग तरीके से आप इन्वेस्ट कर पाएंगे, जिसमें अलग अलग तरीके से मीडिएटर्स, क्या होगा, मीडिएटर ब्लॉकचेन ही रहेगा, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रहेंगे, अलग अलग लेवल्स पे मार्केट प्लेस रहेंगे। जैसे आज हम लोग मार्केट में जाते हैं, तो बट ये डिजिटल में अलग अलग तरीके के मार्केट प्लेस रहेंगे, आप वहां जाकर कंप्लीटली इन सारी चीजों को देख पाएंगे।